तो जय हिंद साथियों, देखिए हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे जी। पिछली वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण और क्या पढ़े थे, और अमीबा पैरामीशियम में पोषण पढ़ लिए थे। मतलब वो लोग खाना कैसे पकाते हैं इस चीजों को पढ़ लिए थे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हम लोग जीव ये है ना पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब पेड़ पौधे अपना खाना कैसे पकड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण तक पढ़े थे। ठीक है, और एक कोशिका के जीव के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से मनुष्य में पाचन कैसे होता है, मतलब ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं मुंह से लेके, ठीक है, पूरा उसको पच के बाहर आने तक की प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको बोलते हैं मनुष्य का आहार नाल। क्या बोलते हैं? मनुष्य का आहार नाल। ठीक है, मनुष्य का आहार नाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोल सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आइए इसको मनुष्य का आहार नाल या फिर मनुष्य का पाचन तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा, लिखिए भी लिख देते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, SIS। ये कौन सा सिस्टम है? ये इल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिस्टम पे सिस्टम नहीं है, ये क्या है? ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? कहता है ना, मानव में मुंह से लेके मल द्वार तक की जो रास्ता होता है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब मानव का पाचन तंत्र। इन्हीं के बीच में जितना भी शरीर में खाना हम लोग खाते हैं उसका पाचन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाते हैं, उसका जो रेक्टम होता है मल द्वार, वहां तक पाचन होते ही रहता है। ठीक है, आइए अब हम लोग शुरू से मुंह से स्टार्ट करते हैं और मल द्वार तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मुख। आइए स्टार्ट करते हैं मुख से। क्या जी? मुख, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माउथ। सबको पता है MOUTH होता है ना जी, माउथ। अब सुनिए, ध्यान से सोचिए और बताइए, मुख में यहां से हम लोग खाना खाते हैं क्या क्या मतलब होने लगता है। सबसे पहले कहते हैं ना कि मुंह क्या है जी? मुंह के अंदर दांत, जीभ और ओठ होता है। मुंह में क्या होता है जी? दांत, जीभ और ओठ होता है। अब सुनिए, जीभ, बात कर रहे हैं, जीभ होता है। ठीक है, क्या होता है जी? जीभ। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जीभ कैसे क्या काम करता है? टोंग, TOUNG, टोंग। ठीक है, टोंग में क्या होता है ना, छोटा छोटा टेस्ट बड लगाते हैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है। कैसे? जैसे आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? किसी इंसान का जीभ है। क्या है जी? किसी इंसान का जीभ है। ठीक है, इसमें ना छोटा छोटा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बिंदु 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 जैसा। आप लोग ध्यान से कभी अपना शीशा में देखिएगा, स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको बोलते हैं टेस्ट बड। क्या है जी? टेस्ट बड। इसको बोलते हैं स्वाद कलियां। क्या है? स्वाद कलियां। लिख देते हैं टेस्ट बड, TAST, टेस्ट BUD, टेस्ट बड। ये हिंदी में क्या होता है जी? स्वाद कलियां, कलियां, स्वाद कलियां। ठीक है, हिंदी में स्वाद कलियां, इंग्लिश में टेस्ट बड। अब सुनिए, टेस्ट बड का कार्य क्या है? टेस्ट बड का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी हम लोग खट्टा मीठा तीखा खाते हैं ना, कड़वा नमकीन, यही पकड़ पाता है कि ये कैसा लग रहा है, टेस्ट में कैसा है। कौन पकड़ता है जी? टेस्ट बड। ये ऑब्जेक्टिव में आया कि जीभ के ऊपर जो छोटा छोटा रसांकुर जैसा ये संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां, फिर टेस्ट बड बोलते हैं। चलिए कंफर्म। अच्छा, उसके बाद से होता है, उसके बाद से एक जोड़ा क्या होता है जी? एक जोड़ा मांसल होठ होता है। कौन सा होता है जी? मांसल होठ होता है। होठ मतलब मांसल कहने मतलब मस्कुलर ओठ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिप्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिप्स। ठीक है, मांसल होठ होता है। अब सुनिए, लिप्स के बाद क्या आता है जी? मुंह में, मुंह में आता है दांत। क्या आता है जी? दांत, टीथ। आइए इसके बाद से आती है टॉपिक टीथ, मतलब दांत। टीथ मतलब दांत। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये कैसे पाचन में हेल्प करता है। देखिए, जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, दांत का काम क्या है ना कि उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ के विभाजित कर देना। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, अगर मान लीजिए आप चिकन खा रहे हैं, ठीक है, चिकन खा रहे हैं, चिकन का एक लेग पीस जब हम लोग खाते हैं इतना बड़ा होता है, अगर वो दांत नहीं रहे, ठीक है, तो उसको तोड़ नहीं सकते डायरेक्ट। इतना बड़ा कैसे निगल पाएंगे हम लोग? नहीं निगल पाएंगे लोग ना, तो उसके लिए दांत लगाया गया। दांत क्या करेगा? छोटा छोटा ग्राइंड कर देगा, तोड़ देगा, तोड़ के छोटे छोटे भाग में बना देगा। ठीक है, ये दांत लगाया गया। अब सुनिए, ये जो दांत होता है ना, 4 प्रकार के होता है। दांत कई प्रकार का होता है जी? दांत जो होता है 4 प्रकार का। पहला होता है मोलर, दूसरा होता है प्री मोलर। क्या होता है? प्री मोलर,
ठीक है। उसके बाद से होता है इंसेसर, इंसेसर। उसके बाद से होता है कैनाइन, कैनाइन के स्पेलिंग के बाद थोड़ा देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए मोलर, प्रीमोलर, इंसेसर, कैनाइन। मोलर, प्रीमोलर, इंसेसर, कैनाइन हिंदी में कैसे होते हैं? अग्र चवर्णक, चवर्णक, दंतक, कर्तनक, ठीक है। चवर्णक, अग्र चवर्णक। उसके बाद से होता है कर्तनक और क्या बताएं, कर्तनक और भेदक, ऐसे टाइप में होता है, ठीक है। ये दांत तो 4 गो टाइप हो गया। अब सुनिए थोड़ा सा दांत में हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लीजिए क्या है, एक दांत बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है। ये दिल नहीं है, ये क्या है? दांत है, ठीक है। ऐसा समझने की कोशिश करिए लोग, ये क्या है? दांत है, ठीक है। ये क्या है? दांत है। अब सुनिए, ये दांत जो होता है ना, दांत जो भाग इसके अंदर, मतलब मसूड़ा के अंदर, देखिए दांत कहाँ पे स्थित रहता है? मसूड़ा पे। ये क्या है? ये जो चीज है इसको बोलते हैं मसूड़ा। ये क्या है? मसूड़ा, मसूड़ा हो गया, मसूड़ा। ये क्या है? मसूड़ा, ठीक है। जो भाग दांत का जो भाग मसूड़ा के अंदर धंसा है इसको बोलते हैं रूट। रूट मतलब जड़, इसको क्या बोलेंगे जी? जड़। ये क्या है? जड़ है। रूट मीन्स जड़, ठीक है, हो गया। अच्छा, जो भाग ये बीचवा में है, मसूड़ा और मसूड़ा के बीचवा में है, उसको बोलते हैं गर्दन, नेक। इसको क्या बोलेंगे जी? नेक बोलते हैं। नेक मीन्स गर्दन, या फिर इसको ग्रीवा भी बोला जाता है, गर्दन या फिर ग्रीवा। अच्छा, जो भाग क्या है? ऊपर में है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शिखर। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं शिखर। ये है शिखर, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं शिखर। तो दांत के बारे में आप लोग पढ़ लिए। दांत कई प्रकार का, 4 प्रकार का, मोलर, प्रीमोलर, इंसेसर, कैनाइन, ठीक है। ये दांत का जो भाग मसूड़ा के अंदर धसल रहता है, जो मान लीजिए क्या है? मूली, मान लीजिए मुरई है, ठीक है। मुरई का जो भाग जमीन में धसा है उसको क्या बोलते हैं? रूट, जड़। जो मसूड़ा के ऊपरवा है उसको क्या बोलते हैं जी? नेक, गर्दन, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ऊपर है, शिखर पे है, उसको शिखर बोलेंगे, हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हम लोग का कि मतलब दांत में इन्फेक्शन कैसे होता है। इसको मिटा दे क्या? पहले रहने देते हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखिए दांत में क्या होता है ना कि जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं, चिपचिपा चीज, मीठा चीज, चिपचिपा चीज खाते हैं, तो ये क्या होता है? हमारे दांत में आके चिपक जाता है। दांत में क्या होता है जी? चिपक जाता है। क्या खाएंगे? तो यहां पे देखिए दांत के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। क्या होता है? जो मीठा या फिर चिपचिपा मीठा या फिर चिपचिपा पदार्थ जब हम लोग खाते हैं ना, ये दांत में आकर चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं उसके बाद से अगर हम लोग ब्रश नहीं करेंगे, अच्छा से उसको धोएंगे नहीं, तो क्या होगा ना, कुछ देर बाद उस पर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा जी? बैक्टीरिया लोग आना शुरू हो जाएंगे। कौन लोग आएंगे? बैक्टीरिया लोग आना शुरू कर देंगे। और जो मिठाई बच गया दांतों में, हम लोग का जो चॉकलेट खाए थे आधा बच गए, उसको क्या करेगा? बैक्टीरिया लोग खाएगा, खूब प्रेम से खा लेगा। खाने के बाद से ये लोग क्या करेगा जी? उत्सर्जन के द्वारा एसिडिक मीडियम, मतलब एसिड, अम्लीय चीज उत्सर्जित कर देगा। बैक्टीरिया लोग क्या उत्सर्जित करेगा? एसिड मतलब अम्ल उत्सर्जित कर देगा। अम्ल बहुत खतरनाक चीज होता है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको। ये अम्ल उत्सर्जित कर देता है। अब ये अम्ल क्या करता है ना, दांत की जो ऊपरी परत है ना, दांत की परत, उसको सड़ाने लगता है। क्या होता है ना, दांत की परत हम बता रहे थे, दांत के ऊपर जो एक व्हाइट स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं डेंटाइन। दांत की जो ये परत, देखिए कहां बताएं, यहां बता देते हैं, दांत यहीं देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए दांत है, ये जो दांत के ऊपरी वाला परत है ना, ऊपरी वाला, इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये क्या है? डेंटाइन। ये क्या है? डेंटाइन याद करिए, डेंटाइन, दांत के ऊपरी पर डेंटाइन, ठीक है, ये डेंटाइन है। उसके बाद से ये जो ऊपर में एक और आवरण होता है जो हल्का पीले रंग का दिखाई देता है दांत के, उसी के कारण पीला हो जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इनामेल। क्या जी? इनामेल। डेंटाइन और इनामेल दो चीज याद करें, दांत का परत है डेंटाइन और इनामेल। यही इनामेल पे आके एसिड रिलीज कर जाते हैं, कौन? बैक्टीरिया। और उसके बाद से जो ये एसिड होता है ना, उस इनामेल की परत को डाइजेस्ट करने लगता है। डाइजेस्ट मतलब उसका क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट का मतलब उसको पचाने लगता है, उसको खत्म करना है, उसका लेयर सड़ाने लगता है, ठीक है, दांत को। और जब सड़ा देगा तो छेद करते 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 नीचे तक पहुंच जाएगा। मान लीजिए ये दांत यहाँ पे आके एसिड ऐसे रिलीज कर दिया, कौन? ये बैक्टीरिया लोग, ठीक है। बैक्टीरिया लोग आके दांत के ऊपर एसिड रिलीज कर दिया। अब ये क्या करेगा? दांत को सड़ाना स्टार्ट करेगा, सड़ते 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 ये जब जड़ में पहुंच जाएगा ना, यहाँ तो बहुत सारा नस लगा रहता है, जब ये जड़ में पहुंच जाएगा तब यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा दांत में। और एक कैविटी मतलब एक
खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। जब यहाँ पे खाली जगह बना देगा, मान लीजिए ये जब सड़ा दिया तो ऐसे खाली जगह बन जाएगी नहीं, देखिए तो ऐसे जगह बन जाएगी नहीं, दांतों के बीच में बन जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? कैविटी। तो जब दांत में कैविटी होते हैं तो दांत दर्द करने लगता है। समझ में आया? दांत में कैविटी होता है तो दांत दर्द करने लगता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, इसको पढ़ के हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। चलिए यहां बताते हैं, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी GLAND, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है ना, जब हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा अभी सुनिए, अभी मान लीजिए आपके सामने ना, इमेजिन करिए, आंख बंद कर लीजिए, इमेजिन करिए एक ठेला वाला है, ठीक है, ठेला पे मस्त मस्त गुपचुप लगाया है, गुपचुप एकदम मस्त जलजीरा डाल रहा है, काली मिर्च डाल रहा है, धनिया पत्ता डाल रहा है, प्याज डाल रहा है, इमली डाल रहा है, अचार डाल रहा है। मुंह में पानी आया? मुंह में ये पानी आया कहां से? कहां से पानी आया जी? देखिए जो मुंह में हमारी ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, मतलब ये पानी बनाने वाली ग्रंथि मतलब मशीन लगा ऐसा समझिए, ठीक है। वो क्या करता है, समय समय पे लार बनाते रहता है। लार क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर खाना में लार नहीं होगा ना तो खाना मुलायम नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा तो डायरेक्ट पेट में जाने में पूरा एकदम छिलते हुए रगड़ के मसर देगा उस पर, ठीक है, छिलते हुए जाएगा। तो उसको हम लोग आराम से निगलने में मदद करते हैं। कौन? लार। समझ में आया? अब सुनिए, ये लार बनाने वाली ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। आइए तीनों का नाम बताते हैं। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअर, उसके बाद से आता है पैरोटिड। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई थी? 2, ये क्या है? 3 जोड़ी। ये कितना में होता है जी? जोड़ा में। कितना में? जोड़ा में। कई जोड़ा? तो बात रहा 3 जोड़ा। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाएगी। इसका काम क्या है? तो लार को निकालते रहते। चलिए इतना चीज आप लोग पढ़ लिए, तो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ाएंगे कि जब खाना यहां तक आ गया है, लार आ गया है खाना में, इसके बाद से नीचे कैसे उतरता है, ठीक है। यहाँ इस चीजों को हम कल पढ़ाएंगे, तब तक ये आप लोग चीज पढ़िए, इसका डिफिनेशन अपने से लिखिए। अगर अपने से नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से टच करके आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। वहां पूरा PDF आपको मिल जाएगा और टाइम पे पूरा एग्जाम तक हम आप लोग को गाइड करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है चीजों को, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।